हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने शॉर्ट हैंड चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। एंड आपकी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिसेस में जितना हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं ऑलवेज आपके लिए करूंगी। तो अभी तो ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक स्मार्ट आउटलाइन कंसेप्ट है। इसके बाद मैं अलग अलग लेवल्स की डिक्टेशन भी ऐड करूंगी, जैसे कि और भी वीडियोस मैं आपके लिए ऐड कर चुकी हूँ। उसी तरह से उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक की स्पीड की डिक्टेशंस देती हूँ। एंड लास्ट में मैं डिक्टेशंस को कंबाइन करती हूँ। लुक गाइज, उसका बेनिफिट ये होता है आपका कि जब आप वो डिक्टेशंस एक ही डिक्टेशन को अलग अलग लेवल्स में करते हैं तो उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि आप 40 से शुरू कर रहे हैं, फिर आप 60 आ रहे हैं, देन 70 आ रहे हैं, वर्ड्स वही रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो स्पीड बढ़ रही है, दूसरा वो वर्ड्स याद हो रहे हैं, और तीसरा ये होता है बेनिफिट कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इनडायरेक्ट वे में हर हाल में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होता है शॉर्ट हैंड में, उतना अच्छा हम शॉर्ट हैंड में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए आपकी स्मार्ट आउटलाइन हो गई, आपकी एडवांस आउटलाइन हो गई, आपकी ग्रामर लॉग्स हो गई, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं तो नो डाउट स्पीड में प्रॉब्लम रहना ही रहना है। ओके, तो चलिए अभी हम अपनी स्मार्ट आउटलाइन का कंसेप्ट शुरू करते हैं। इसमें किसी भी तरह का अगर आपको कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उन क्वेश्चंस का आपको सजेशन दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको और इजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर पाऊं। और अगर ग्रिपिंग से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होती है आपकी, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखना ही नहीं होता है, रूल्स तो सभी सिखा देते हैं। ठीक है, और आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग आउटलाइन भी बना लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि ऑन द टाइम ऑफ डिक्टेशन, डिक्टेशन के समय पे आप उन चीजों को यूज कर पाए, तो वो तभी आएगा जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अंदर से। ओके, तो देखिए आज का हमारा स्मार्ट आउटलाइन का जो पहला वर्ड है वो है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय में देखिए, अध्यक्ष का आपको सिंबल मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आपका महोदय इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये अध्यक्ष का आ गया और ये महोदय का आ गया। माँ में हा का व्रत लगा हुआ है, जो कि बड़ा करके लगाया है, जिससे कि ये डिफाइन हो रहा है कि ये महोदय का है। अगर सिंपल हम महोदय लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, देखिए ये बड़ा सर्किल महोदय के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ डिफाइन किया है, अध्यक्ष और महोदय को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, और ये सिंबल हमारा बन गया। अब यह सच है, तो यह का बनाया सच है। ठीक है, कैसे बना देखिए, यह सच है। ठीक है, यह का बना के सच है उसमें ऐड कर दिया है। ओके, इस तरह से ये सिंबल हमने डिफाइन किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कैसे, सवेरा सर्व का हमारा शब्द चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सर्व का ये आया और धा को छोटा कर दिया, तो सर्वाधिक हो गया। ठीक है, महोदया, तो महोदय से ही महोदया बनता है, बड़ा बनाएंगे हम। अब ये समझा कैसे जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जब सेंटेंसेस में आगे पीछे जो शब्द आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, आप इतना कर सकते हो कि एक डैश डाल दो यहाँ पर, जिससे ये डिफाइन हो जाए कि महोदय है या महोदय। क्योंकि महोदय मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस तरह से बनेगा, ऊपर माँ और हा में, और महोदया में एक डैश डाल दिया, जिससे कि और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया। छोटा ही डैश डालेंगे, बहुत बड़ा नहीं डालेंगे, छोटे से डैश का यूज करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है,
इसके बाद देखिए सर्वप्रथम, तो सवेरा सर्व का आ गया सर्वप्रथम, प्रथम का सिंबल हो गया उसी में ऐड। इसके बाद आपका आता है माननीय सदस्यों, तो माननीय सदस्यों देखिए माननीय ये बन गया सदस्यों, सदस्यों ये या दा में या जुड़ गया, ठीक है, सदस्यों हो गया। फिर आता है आपका प्रकट करता है, तो देखिए प्र बनाया, का को छोटा बनाया टा के लिए और लिखा करता है, ठीक है। तो कैसे बना, प्रकट करता है। रूल चला, प्रा की व्यंजन रेखा बनाई, का को छोटा किया टा के लिए और उसमें करता है हमने जोड़ दिया, तो शब्द बन गया प्रकट करता है। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट है आपका भारतीय पुनर्वास विधेयक। तो किस तरह से बना, देखिए ये भारतीय हो गया, छोटा बना, पुनर्वास, ठीक है। अब यहीं पर आया है परिषद, तो इसको थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे और ये बन गया परिषद विधेयक, क्योंकि अगर हम विधेयक भी बनाते तो ये बहुत लंबा बन जाता। तो भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक, और इजिली बन जाएगा अगर आप उसको फ्लो में ले लेंगे। कैसे बना, देखिए भारतीय, ठीक है, पुनर्वास परिषद विधेयक, इस तरह से बहुत इजिली बन जाएगा। और ये लर्न कर लेंगे तो आपका हाथ भी फ्लो में चलेगा। और बाई चांस रनिंग में लिखने में कोई वर्ड अगर हमारा छूट जाता है तो भी हम आगे पीछे के सेंटेंसेस से उसको क्लियरली समझ सकते हैं कि हमने वहां पर कौन सा सिंबल बनाया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वर्ड आता है हमारा मूल्यवान। तो मूल्यवान जब शब्द लिखेंगे हम, तो मूल्य थर्ड प्लेस की साउंड है, तो ये आ गई मूल और ये हमारा हो गया वान, मूल्यवान। थर्ड प्लेस साउंड डिफाइन कर दिया, तो वहां पर ये क्लियर हो गया कि शब्द माँ की व्यंजन रेखा में तीसरे प्लेस की मात्रा है। अब तीसरे प्लेस की मात्रा या तो ई की होगी या फिर ऊ की होगी, तो ई और ऊ में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यहाँ पर क्या बनेगा, मूल्यवान, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका शब्द आता है लाभान्वित। तो लाभान्वित कैसे लिखेंगे, लाभ फर्स्ट प्लेस साउंड है, ये आ गया लाभ वित, ठीक है, लाभान्वित, इस तरह से ये शब्द बना हमारा। इसके बाद शब्द आता है हमारा औचित्य। तो देखिए ये चा बना, ये ता बना और ये या, ठीक है। और चूंकि औ की साउंड है तो हमने यहाँ पे ये एक डैश मार दिया, तो हो गया औचित्य। हम चाहते तो ये डैश हम अपना साथ में भी बना सकते थे, बट यहाँ पर फिर आप छा में कंफ्यूज ना हो जाएं। वैसे तो शब्द में मुहावरे के हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, बट फिर भी क्लियरिटी के लिए हम सेपरेट लगा सकते, तो आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हो। इसके बाद शब्द आता है के संबंध में। तो के का ये आ गया, संबंध ऐड हुआ और में का स्ट्रोक बन गया। तो इसी में जैसे के लिए हम कंबाइन करते थे ना, के लिए कंबाइन किया, वैसे ही के संबंध में हमने कंबाइन किया, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड आया आप लोगों। तो आप का सिंबल हमारा है ही, और इसमें या तो लोगों इस तरह से ऐड कर दो आप, ठीक है, आप लोगों हो गया, नहीं तो आप लोगों ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रूल है, हमने कट करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कट फॉर्मेट हो गया और एक ये नॉर्मल फॉर्मेट हो गया, तो दोनों फॉर्मेट में हम यहाँ पर इस शब्द को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा शब्द आता है ख्याल है। तो देखिए खा ये आ गया, या ये आ गया और ला और है इसमें ऐड हो गया, तो ख्याल है, पूरा शब्द हमने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा विश्वास है कि। तो विश्वास शब्द जो बनाएंगे हम, ये बना विश्वास है कि, यहीं पर है ऐड हो जाएगा, देखिए कैसे, विश्वास है कि, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण एक शब्द चिन्ह भी है और हम इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए पूर्ण ये लिख दिया, रूप से ऑलरेडी आपको बता रखा है, पूर्ण रूप से। अगर ये पूरा नहीं बनाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूर्ण रूप से,
ये दोनों फॉर्मेट हैं, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा अम्बेडकर साहब। नाम है एक, देखिए अम्ब के लिए माँ की व्यंजन रेखा आ गई, ड आ गया, कर आ गया, और ये यहाँ पर हो गया साहब, पूरा सा और बा। और ये चूंकि एक नाम है और ये एक तरह से हमारे संविधान के निर्माता हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए हमने इनके नाम के नीचे ये 2 मार्क लगाए ताकि हम ये किसी और शब्द से ना समझें, हम इनको इजीली पढ़ पाएं कि ये क्या लिखा है हमने। इसके बाद शब्द आता है हमारा आदिवासियों। तो देखिए आदि बन गया, ये वा हो गया, ये सा हो गया, और ये यहीं पर बहुवचन के लिए ये डॉट लगा दिया। तो आदिवासी, सा में ही या जोड़ दिया है, और ये बहुवचन के लिए यहाँ पे हमने डॉट दे दिया, तो आदिवासियों हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है जिस किसी कारण से। तो कैसे लिखा देखिए हमने, ये बना जिस किसी कारण, ठीक है, ये बना जिस किसी कारण। इसके बाद आपका वर्ड आता है नागरिक। तो देखिए ये नगर आ गया, ये छोटा बनेगा, नागरिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका शब्द आता है विकलांग। तो हमने लिखा, ये देखिए थर्ड प्लेस साउंड आ रही है, तो हमने थर्ड प्लेस पे बनाया विकलांग, ये ला में गा लग गया। इसके बाद आपका शब्द आता है हमारा प्राकृतिक। तो कैसे लिखा हमने, ये बना प्र, ठीक है, ये क्र ति क, छोटा बनाएंगे ये, ठीक है, प्राकृतिक। नेक्स्ट वर्ड है प्रदत्त। तो देखिए प्रदत्त, दा की व्यंजन रेखा को जब डाक कर देंगे तो वो इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दुर्घटना। तो देखिए दुर्घटना इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है शारीरिक रूप से। तो देखिए शारीरिक जो शब्द है हमारा, ये बना शारीरिक, ये बन गया, ठीक है, रूप से। पिछड़ा। तो पिछड़ा, ये पा के लिए शॉर्ट फॉर्म आ गई, ये छा की व्यंजन रेखा आ गई, ये ड़ा के लिए यहाँ पे कट कर दिया और थर्ड प्लेस डिफाइन करके बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड प्लेस की साउंड है, इसलिए हमने थर्ड प्लेस ही डिफाइन किया है। इसी तरह से शब्द है इस तरह से। तो देखिए इसका आया, तरह का आया और से आ गया, ठीक है। नागरिक शब्द मैं बता चुकी हूँ, अगेन लिख दिया, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ नागरिकता। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम नागरिकता? देखिए नागरिक बनाया था, इसी में ता का हुक आ जाएगा, नागरिकता छोटा बनेगा। या फिर इसका एक दूसरा फॉर्मेट आप बना सकते हैं, नागरिकता, ता का हम पूरा स्ट्रोक डिफाइन करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट हैं जिनसे आप इस शब्द को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्रभावित। तो देखिए प्रभावित, प्रभाव कैसे बनाते हैं हम? देखिए प्रभाव अगर बनाना होगा तो हम बनाएंगे प्रभाव, ये प्रभावित में यहीं पर इसको थोड़ा बढ़ा के इसमें ताकि हुक को ऐड कर देंगे, तो बन गया प्रभावित, ठीक है। इसमें कुछ एडवांस आउटलाइन है, कुछ जगह के नाम हैं, तो आप उनको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं हमारे किस तरह से बनेंगे। देखिए इसके बाद आ रहा है हमारा निश्चित रूप से। तो कैसे लिखा हमने? निश्चित रूप से, ठीक है। हम यहाँ का पहले पूरा कर देते हैं। होने चाहिए, देखिए होता होना का शब्द चिन्ह होता है हमारा, ठीक है, उसी में होने चाहिए, ये होने चाहिए के लिए चाहिए का हमने चाप बना दिया, जिससे ये वर्ड पूरा बन गया होने चाहिए, ठीक है। समाज का ऑलरेडी हमारे पास शब्द चिन्ह है, समाज। अब यहाँ लिखना है सामाजिक, तो का की व्यंजन रेखा लग गई। और है वर्ड विकलांग, तो विकलांग, ये सामाजिक विकलांग, आर्थिक विकलांग, सॉरी विकलांग, इस तरह से बन जाएगा। शारीरिक, तो देखिए शारीरिक विकलांग, सामाजिक विकलांग, आर्थिक विकलांग और शारीरिक विकलांग, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। अब जैसे किसी डिक्टेशन में ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अभी विकलांग शब्द बार बार आ रहा है,
और आप उसको अदर शब्द के साथ में ऐड करना चाहते हैं, तो आप उस समय पे पूरा बना रहे हैं। पूरा ना बना के हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें सपोज लिखना है आर्थिक विकलांग, तो ये अर्थ आ गया, ठीक है, और ये विकलांग हो गया, बस ये ला वा और ला की व्यंजन रेखा बना दिया हमने। ऐसे ही सामाजिक, ठीक है, विकलांग, ठीक। अब शारीरिक विकलांग, बट ये तब जब कंटिन्यूशन में आ रहे हैं और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि आप शब्दों को सेपरेट सेपरेट ही बनाएं, ताकि आपको उन्हें पढ़ने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए वर्ड आता है निर्बल, तो ये ना की व्यंजन रेखा आ गई, ठीक है, और यहीं पर वर्ड आ रहा है आपका व और ला, तो किस तरह से लिखा हमने, निर्वल। ये रा का हो क्या दे दिया, निर्वल, ठीक है। इस तरह से हम इस शब्द को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा शब्द आता है कर्तव्य परायण, तो कैसे लिखा देखिए हमने, कर्तव्य का सिंबल हुआ हमारा, ठीक है, कर्तव्य, अब परायण, कर्तव्य परायण, इस तरह से ये शब्द बन गया हमारा कर्तव्य परायण। इसी में कर्तव्य परायणता होता तो हम कैसे लिखते, क्र का और र त व्य परायणता, तब हम ता की व्यंजन रेखा ऐड करते जैसे हमने पिछले एक शब्द में ऐड की है, ठीक है। इसी तरह से विकलांग लिखते हैं, विकलांगता शब्द होता है ना, तो कैसे लिखते हैं हम, देखिए विकलांगता, तब ये इस फॉर्मेट में हम इस शब्द को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए शब्द है भावना, तो ये भा आ गया है ना, और ये न आ गया, यहाँ पर हमने साउंड दे दी, तो भावना, ठीक। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, हाथ उठाना पड़ गया। दूसरा हमारा इजीली भावना क्रिया के रूप में भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा बना दीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो भावना, ठीक है। इस तरह से भी इस शब्द को हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए सब शब्द जो आते हैं हमारे, जैसे दूसरी बात, तो दूसरा, दूसरी, तीसरा, तीसरी, बस डिजिट बनाएंगे और रा की व्यंजन रेखा बना देंगे। अब चूंकि ई की मात्रा है तो हम यहाँ भी ई की मात्रा डिफाइन कर देंगे, ठीक है। दूसरी और बात, बात का शब्द चिन्ह है ही हमारा, ठीक है, तो कैसे बना देखिए, दूसरी बात, इस तरह से बना दिया हमने, ठीक है। कंबाइन करके लिखा तो हमें पढ़ने में भी आसानी हुई कि हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। हमेशा ये देखा कीजिए कि शब्द कंबाइन करके आप जल्दी पढ़ ले रहे हैं या फिर आप उनको सेपरेट डिफाइन करके पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी है आपका समझना। इसके बाद आता है संख्या, तो देखिए स, ख और या, सा का व्रत हो गया, का की व्यंजन रेखा हो गई या। इसके बाद हमारा आता है मैं यह कहना चाहता हूँ, एडवांस आउटलाइन है, तो देखिए मैं आ गया, यह आ गया, कहना, ठीक है, कहना चाहता हूँ कि, इस तरह से पूरा शब्द बन जाएगा आपका, मैं यह कहना चाहता हूँ कि। इसके बाद शब्द आया हमारा सर्वेक्षण, तो देखिए सवेरा सर्व का शब्द चिन्ह है और क्षण, सर्वेक्षण, ठीक है। सरलता, ताकि व्यंजन रेखा यहाँ पर बनाई, या फिर सरलता, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। सर्वेक्षण लिखा था तो सर्वेक्षण ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मेट हो गया, एक ये, मुझे ये ज्यादा सही लगता है, इजीली बन जाता है, पढ़ने में भी आसानी रहती है, तो इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए है हो सकता है, तो हो के लिए सर्किल लिया, सकता है, हो सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, दूसरा हो सकता है। अब ये देखिए कि आपको ये दो सर्किल बना के ज्यादा इजी लग रहा है या आपको ये दूसरे फॉर्मेट में ये ज्यादा इजी लग रहा है। जो फॉर्मेट आपको इजी लगे, और इजी लगने का मेथड क्या होता है कि डिक्टेशन के समय पे आप किस शब्द को जल्दी लिख ले रहे हैं। गाइस डिक्टेशन ही सब कुछ एनालाइज करती है। अगर आप उस समय पे जल्दी लिख लिए तो समझिए वो शब्द आपके लिए सही है, आपके हाथ के फ्लो में है। नहीं लिख पाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको उस पर हार्डवर्क करना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए जिस तरह से, तो गया जिस तरफ, तरह के लिए डबल किया से, जिस तरह से। जानकारी है, तो ये जा का आ गया, ये ना का आ गया, कारी है, जानकारी है। इसके बाद वर्ड आता है हमारा आबादी, तो ये बा की व्यंजन रेखा, दा और ये ई की साउंड, आबादी हो जाता है।
अनुपात। न और पा की व्यंजन रेखा को छोटा कर देंगे। इस व्यंजन रेखा को क्यों छोटा किया? इस व्यंजन रेखा को छोटा करने का रीजन है कि यहाँ पर पा के बाद ता की व्यंजन रेखा आ रही है, जिसके लिए हम शब्दों को आधा कर सकते हैं। तो उसी रूल को हमने यहाँ पर फॉलो किया है और इस व्यंजन रेखा को हमने हाफ कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अधिक भी हो सकती है। ये भी एक एडवांस आउटलाइन है, तो कैसे लिखा? देखिए अधिक, ये सिंबल है, ठीक है। अब भी हम डिफाइन करेंगे, हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो ये पूरा की पूरा एक सिंबल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आपसे निवेदन करूंगा। तो देखिए आपसे निवेदन करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, आपसे निवेदन करूंगा। सहानुभूति, तो सह के लिए बड़ा हो गया न भूति। भागी व्यंजन रेखा के लिए लास्ट में काट दिया, तो सहानुभूति शब्द बन गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका प्रतीक। तो देखिए प्रा की व्यंजन रेखा को किया छोटा और का की व्यंजन रेखा ऐड कर दी। एक तो ये हो गया, एक हम पूरा बना सकते हैं, तो देखिए प्रतीक, ठीक है। इसमें हमने रूल चलाया था कि पा की व्यंजन रेखा को छोटा किया, पा और रा जो प्रा की व्यंजन रेखा है उसको छोटा किया है। यहाँ पर हमने व्यंजन रेखा को छोटा नहीं किया है, ता का हुक डिफाइन करके आगे का स्ट्रोक उसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ये स्मार्ट आउटलाइन हमने आपको बताई है। इसके बाद आपकी जो सेक्शन होगा वो होगा डिक्टेशन का, ठीक है। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।